नशा पत्ता भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो वहाँ पे ऐश करेंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज बात करने लगा हूँ 2024 में जो न्यू कमर्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं, वेयर एज रियलिटी क्या है कनाडा में, उस बारे में। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई न्यू कमर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाता है, मैं सिर्फ कनाडा की बात करूँगा, लेकिन वो बेसिकली एक स्टार्ट ऑफ द जर्नी होती है उस पर्सन की। सो उसकी न्यू कमर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, सक्सेस मिलेगी, वो सारी चीज़ें होती हैं। और वेयरएज रियलिटी क्या होती है। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कनाडा के बारे में रियलिटी शेयर करने लगा हूँ, जो 2024 में मैं देख रहा हूँ या मैंने कुछ लोगों से सुना है। मैंने अपनी ओर से 10 एक्सपेक्टेशंस और 10 रियलिटीज़ की छोटी सी लिस्ट बनाई है कि जो एक हर कोई न्यू कमर, चाहे वो स्टूडेंट है या नया पीआर है, वो ज़रूर शायद कहीं ना कहीं फेस करता होगा। सो उसकी शुरुआत करने लगा हूँ। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि पीआर तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, कैसे भी हो ही जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि आजकल कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स चेंज किए हैं रिसेंट पास्ट में, और काफ़ी सारे नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं और कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने बंद किए हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, अगर आप देखना चाहो तो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। सेकंड एक्सपेक्टेशन होती है कि जब कनाडा में हमारी सेटलमेंट होगी तो वहाँ पे ऐश करेंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मूवीज़ में देखा होता है कि फोर्ड मस्टैंग जैसी गाड़ी है या शेवरोलेट कैमरो जैसी गाड़ी है, वो रखेंगे। लेकिन रियलिटी ये है आज की डेट में कनाडा में कि जब आपकी सेटलमेंट हो रही होती है या जब हो जाती है, तो पिछले 5 साल के मुकाबले सेविंग्स काफ़ी कम हैं आजकल। चाहे वो घर की डाउन पेमेंट करनी हो, चाहे वो गाड़ी की डाउन पेमेंट करनी हो। और इंटरेस्ट रेट्स ज़रूर बताना चाहूँगा, लगभग 5 साल पहले 1.99% पे आपको फाइनेंसिंग मिल जाती थी। वेयर एज आज की डेट में अगर कोई अच्छा रेट होता है तो वो 5.99 या 6.99 का अच्छा फाइनेंसिंग रेट होता है। या यूज्ड कारें जो हैं वो कई बार 8.99% पे भी होती हैं। तो ये रियलिटी है आज की डेट में कनाडा की। थर्ड एक्सपेक्टेशन हर आदमी की होती है कि इंडिया के मुकाबले तो सैलरी ज़्यादा अच्छी मिल ही जाएगी। वेयर एज इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। एक कहावत है बड़ी अच्छी, धूर के ढोल सुहावने। सो कुछ लोगों के साथ ये भी हो जाता है भाई, जिस आदमी को इंडिया में ऑलरेडी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही हो ना, उसको यहाँ कनाडा आने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि जितनी वो सेविंग वहाँ करता है, होपफुली वो यहाँ पर आकर भी उतनी ही सेविंग करेगा। हाँ, किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग हों, कोई इंडिया से कहता हो कि मैंने करियर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, या कोई एजुकेशन के सिलसिले में, दो सर्कमस्टेंसेस कैन बी डिफरेंट। बट रियलिटी ये है कि जिसकी अगर एक एडल्ट की 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी है, तो उसको कनाडा आने की मेरे हिसाब से कोई लंबी चौड़ी तुक नहीं बनती। फोर्थ रियलिटी है कि कई लोग कहते हैं कि मेरे पास बड़ी अच्छी एजुकेशन है और मैं कनाडा जाकर कोई बहुत अच्छी जॉब करूंगा और मेरे को मेरी एजुकेशन की वजह से अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। तो यहाँ की रियलिटी ये है, फर्स्ट थिंग, कोई भी कंट्री है वो अपने ग्रेजुएट्स को, चाहे वो बैचलर्स वाले हैं चाहे वो मास्टर्स वाले हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, अपने सिटीजन्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी अच्छी एजुकेशन, एक्सट्रीमली अच्छी एजुकेशन लेकर आ भी रहे हो, तो चाहे वो आपके असेसमेंट हो, चाहे वो आपकी जॉब हंट हो, चाहे वो आपकी कनेक्शन बिल्डिंग हो, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है और कई बारी सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। हालांकि कई लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन सक्सेस आने में कई बारी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये हार्श रियलिटी है दोस्तों। कई लोगों का ना शॉर्ट टर्म प्लान होता है कि कनाडा कुछ टाइम के लिए जाएंगे, साल 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, और उसके बाद में ढेर सारी सेविंग्स करके हम इंडिया लेकर आएंगे, चाहे अपना घर बनाएं, चाहे गाड़ी बनाएं, कुछ भी। क्योंकि डॉलर वैल्यू के हिसाब से लोग कैलकुलेट करते हैं कि यार मैं 3 साल लगाऊंगा, वहाँ पे 2 साल लगाऊंगा और वापस आके आलीशान सा घर बनाऊंगा या गाड़ी बनाऊंगा या बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ भी। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। और अगर आप सेविंग्स करने की सोचो भी, तो कनाडा में जहाँ 6 महीने इतनी सर्दी पड़ती है, कई बारी कोई सीजनल काम होते हैं, कई बार आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी अपनी कार नहीं होती है, कई बारी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, तो उस वजह से जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो वो इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं होती, या कई बारी आपको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में टाइम लगता है। सो इस वजह से आपकी सेविंग्स जो आप सोचते हो, कई बारी वो शॉर्ट टर्म प्लान्स में उतनी सेविंग्स नहीं हो पाती जितनी कि 5 साल पहले होती थी। बिकॉज 5 साल पहले यहाँ पे इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी आज की डेट में है।
दोस्तों इन्फ्लेशन और ग्रॉसरीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि लगभग यहाँ पे कितने का राशन पानी आता है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि ये सेविंग्स कितनी हो सकती हैं या कैसे हो सकती हैं। कुछ आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे ना कनाडा एक सेफ़ कंट्री गिना जाता है एज़ कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर कंट्रीज़। कई जगहों पे सिविल वॉर लगी हुई है, कई जगहों पे लोग बेचारे किसी नेचुरल आपदा से तंग हैं, तो फिर भी यहाँ पे ना मतलब सेफ्टी काफ़ी अच्छी गिनी जाती है। एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, हार्श रियलिटी ये है कि क्राइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कनाडा में भी, और कई वारदातें बड़ी कॉमनली होती जा रही हैं लगभग हर कैनेडियन सिटी में, और उसके अलावा नशा पत्ता भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये एक हार्श रियलिटी है। यहाँ पे आने से पहले आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप सेफ्टी सोच के आ रहे हो तो ये पहले जैसा कनाडा नहीं है जो 10-12 साल पहले होता था। दोस्तों आजकल घरों में मतलब चोरी चकारी होना, कारें चोरी होना, या जो बसेस हैं, बसेस वाले जो बस स्टॉप्स कहते हैं या ट्रांजिट स्टेशंस कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पर क्राइम होना, चाकूबाजी होना, आजकल ये कनाडा में बड़ा कॉमन होता जा रहा है। सो अगर आप सेफ्टी का सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कनाडा में भी ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं आजकल। कई लोग इंडिया से या पाकिस्तान से इस वजह से यहाँ आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सरकारी नौकरियों में या अच्छी नौकरियों में या टॉप की पोजीशंस में जहाँ पावर होती है, वहाँ पर भाई भतीजावाद काफ़ी ज़्यादा चलता है। और इस वजह से कई लोग कहते हैं कि यार मैं कम से कम यहाँ से निकल के ना बाहर किसी फेयर कंट्री में ट्राई करूँ जहाँ पे ईमानदारी हो, ये चीज़ें हो। यहाँ पर ईमानदारी तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी ना अब भाई भतीजावाद थोड़ा सा रेफरेंसेस के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू काफ़ी बढ़ता जा रहा है कनाडा में, जो कि पहले इतना नहीं था। आई थिंक टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ एक डाउन साइड दी है कि आप किसी से भी ऑनलाइन कनेक्ट करके उसको मतलब हेल्प कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगता। ये KLM का जहाज़ जा रहा है और ये होपफुली एम्स्टर्डम जा रहा है। ये मेरी शूट के दौरान बीच में आ गया। मैंने कहा दिखा दूँ, एडमंटन से एम्स्टर्डम की फ़्लाइट्स जाती हैं, फिर वहाँ से एम्स्टर्डम से दिल्ली की कनेक्ट होती हैं। 8th नंबर की एक्सपेक्टेशन है मेरी लिस्ट में कि काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हद तक फेयर है। वेयर एज़ हार्श रियलिटी ये है कि यहाँ पर भी रेफरेंसेस, कनेक्शंस और भाई भतीजावाद चलता है और काफ़ी हद तक इस तरह से यहाँ पर जॉब्स ली जाती हैं। एक न्यू कमर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पर जो जॉब हायरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी फेयर है। वेयर एज़ हार्श रियलिटी ये है कि यहाँ पर रेफरेंसेस के थ्रू जॉब्स मिलती हैं, कनेक्शंस के थ्रू जॉब मिलती हैं, या आजकल काफ़ी हद तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके सॉफ्टवेयर जो हैं वो पहले ही आपका रिज्यूमे साइड में कर देते हैं। इसके अलावा थर्ड रीज़न एक ये होता है कि जब आदमी यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ रहा होता है, एप्लीकेशन डालता है या होप करता है कि मेरे को इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो वहाँ पर कई बार हो सकता है इंटरनल प्रमोशंस हो रही हो या इंटरनल हायरिंग हो रही हो। सो ये चीज़ें भी कनाडा में बड़ी कॉमन है। अगर आप जॉब हंट की तैयारी कर रहे हो तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कनाडा में इस तरह से होती है। अगर आप पोटेंशियल न्यू कमर हो या जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बाहर से आए हो, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जो मैंने जॉब्स के ऊपर बनाया था या जॉब हंटिंग के ऊपर बनाया था। 9th एक्सपेक्टेशन ऑन माई लिस्ट कि यहाँ पर जब सेटलमेंट होती है, आलीशान घर लिया जाता है, ये वो चीज़ें अब काफ़ी कम हो गई हैं क्योंकि हमारे मॉर्गेज रेट्स काफ़ी हाई हैं, और मॉर्गेज रेट्स हाई होने का मतलब है कि मॉर्गेज पेमेंट्स काफ़ी हाई हैं अलॉन्ग विद ग्रोसरीज एंड स्टफ़। सो ये हार्श रियलिटी है कि ओनिंग अ होम इन कनाडा इज़ अ ड्रीम नाउ फॉर अ लॉट ऑफ कैनेडियंस देमसेल्व्स। और उसके अलावा अगर आप न्यू कमर आ रहे हो तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th एक्सपेक्टेशन होती है जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कनाडा में जो भी लोग हैं वो मेजॉरिटी लेबर जॉब्स करते हैं, फैक्ट्रीज़ में जॉब्स करते हैं, और ये बिल्कुल अलग है। रियलिटी ये है कि यहाँ पर अपने कई लोग जो हैं वो बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो पुलिस जॉब्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल की जॉब्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और IT में तो खैर बहुत ज़्यादा बोलबाला है और मतलब लोगों ने बहुत तरक्की की है। सो ये एक लास्ट रियलिटी है कि कनाडा में फिर भी काफ़ी अच्छी जॉब्स, अगर आप स्किल स्पेसिफिक आप रिक्वायरमेंट लेकर आते हो, राइट एक्सपीरियंस लेकर आते हो, तो आपको चांस फिर भी अच्छा मिल सकता है। एंड दैट इज़ ऑन द पॉजिटिव नोट। मैं ये कहूँगा कि आप जब भी कनाडा आओ, मन मजबूत करके आओ। स्ट्रगल लंबी हो सकती है पर सक्सेस मिल ज़रूर सकता है।
दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट जो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी है, जो मैंने कुछ देखा है या कईयों से सुना है। अगर आपकी इससे कोई डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस या रियलिटीज़ हैं जो आपने यहाँ आके देखी हों या इंडिया बैठे आपको लगती हों, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए कीर्ति की ओर से बाय बाय।